और हाँ, जब तक इसके कानों में ठाकुर प्रताप सिंह और कमलकांत सिंह के घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देगी तो ये याद करेगी 5 तारीख। आओ चलते। तार नहीं बैटरी नहीं
शादी जैसे पवित्र जगह पर खून खराबा ना होता। देखो कमलकार, हमने ठाकुर रघुराज सिंह को बहुत समझाने की कोशिश किया था कि हम ठाकुर और तुम ठाकुर, हाँ? अपनी बेटी गीता का हाथ हमारे दोस्त कमलकांत सिंह को दे दो, हमारे तुम्हारी तो हो जाएगी। लेकिन वो हरामजादा चला था ठाकुर प्रताप सिंह और कमलकांत सिंह से बगावत करने। नतीजे में मौत मारे गया। आओ। दरवाजे पर कटा रहा। हाँ बोलो, क्या कहा? ठाकुर साहब, हाँ बोल। कोई मुसाफिर आया है, आपसे मिलना चाहता है। हमसे मिलना चाहता है? हाँ, क्या उससे लेकर आओ। चले जाओ, दरवाजा खुला है। तेरी शकल तो जानी पहचानी सी लगती है रे। यही मेरे आवा है। कहीं तू रघुराज सिंह का दूत हरि रमवा तो नहीं है? टोपी कहाँ है? निकल गई पूरी है गई। रिलैक्स कमलकांत, रिलैक्स, प्लीज सिट डाउन। तारी
यहाँ क्या करने के लिए आया है? मालिक नौकरी दे दीजिए, मैं भूखन मर जाऊंगा। क्या नौकरी? अठारह वाली बढ़िया ओ माफिया निकल गई पूरी है गई। हाँ आ मालिक, गया अपनी औकात पर। हाँ मालिक। हम तुझे नौकरी दे दें। नहीं ना हमारे दुश्मन का नौकर था। ठीक है, हम तेरी हालात को देखकर हम तुझे नौकरी देते हैं, हाँ मालिक। लेकिन तेरी तनख्वाह जानता है कितनी रहेगी? कितने रहेगी मालिक? तेरी तनख्वाह उतनी रहेगी कि तुझे खाना उतना दिया जाएगा कि तेरी भूख ना मिटे, और पानी तुझे उतना पिलाया जाएगा कि तेरी प्यास ना मिटे। ओके, मुझे मंजूर है मालिक। तो चल ठीक है, अरे ले जा इसे, ड्यूटी समझा दे। बड़े ठाकुर, इस नमकवार रघुराज सिंह के नौकर पर भरोसा किया है आपने? किया है। कहिए इतना तो नहीं देवा, नमक हराम निकले। समझदार, इसके ऊपर हमेशा एक नजर रखना, इसे देखते रहना कि ये अपने हवेली में करता क्या है। हाँ यदि ये ईमानदारी के साथ ड्यूटी करता है तब तो ठीक है, नहीं तो हरामजादे को जिंदा जमीन में गड़वा के कुत्तों को नचवा देना। हटिया। चलो आओ, बहुत खुशी की बात। खुशी की बात? हाँ भाई, कैसी खुशी की बात है? आपकी ठकुराइन साहिबा एक सुशील कन्या का जन्म दिया। वाह वाह, देखा चमत्कार, इसका ना हमारी हवेली में कितना शुभ हुआ। हम तो समझे साला बहुत ही मनहूस है, लेकिन इसके कदम पड़ते ही हवेली में लक्ष्मी खुशियाँ ही। आप तो आपके पास दो खुशियां है। हाँ, एक तरफ अपना दुश्मन ठाकुर रघुराज सिंह का खात्मा हुआ, और इधर हमारी ठाकुराइन साहिबा ने सुशील कन्या का जन्म। आज तो इस खुशी पे, इस खुशी के मौके पे जश्न होना चाहिए ना। होना चाहिए कमलकांत, लेकिन यहाँ नहीं, पुरानी हवेली पर। चलो चलते हैं। आओ चलते हैं, आओ। क्योंकि इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं दबदबा था, वो दबदबा है, दबदबा। तुमने हमको पाल के अपने जीव का काल बना लिया। अगर यहाँ पर रघुराज सिंह का बदला न ले लिया तो मेरा नाम हरिराम नहीं। नौकरी पर हमको तनख्वाह कहा दे रहे हैं कि खाना उतना मिलेगा जिसमें तेरी भूख नहीं मरेगी, पानी उतना मिलेगा कि जिसमें तेरी प्यास नहीं बुझेगी। देश की कोई जरूरत नहीं है, केवल हमारे हम तुम्हारे लिए बदला लेने आए। चलो चलते चलते एक बात याद आ गई। गुजर गुजर गुजर
सागर और एक तरफ कड़वाड़ी की महिला। हाँ ठाकुर साहब, अब क्या करें? जो भी ये मेरी गोद में दो मुन्ने और सौभाग्य की बात ये कि मेरे दोनों बेटों की सीने में क्या निकाली हाँ ठाकुर साहब, दादी तू मेरा ही काम करेगी। क्यों नहीं? कहिए क्या कहना? मैं अपने इस बड़ी बेटे को लेकर प्रताप सिंह की हवेली जाना चाहती हूँ क्या? और तू मेरे छोटे बेटे को अपने पास रख। हाँ ठीक है ठाकुर साहब, आपका जैसा हो वैसा हो। अब मैं क्या करूं? इस बच्चे को कहाँ लेकर जाऊं? पानी ठाकुर भरा हुआ साहब, है पानी हुए ये ना बच्चा मुझे दे दिया। आओ कभी हाँ है पिया ही नहीं। चली गई, अब मैं जाना। पिया बहुत है चलिए कोई बात अगर नहीं। चाहे वो तो लेता है अब इस बच्चे को मैं पालूंगी, हाथ से आना करूंगी, ताकि ये बच्चा हमारे बुढ़ापी का सहारा होगा। अब मैं शादी करने करूंगी। अधर धान भागे ललनवा, तुम्हारा जलवा। अधर धान भागे ललनवा, तुम्हारा जलवा। ओ बबुआ तारा ले, हमारे आंगनवा, जगन भाग्य
अभी अभी नौकर बताया था हाँ कि ठकुराइन साहिबा ने सुशील कन्या का जन्म हाँ भाई हमने कहा था कि नाच गाने का इंतजाम किया जाए तो हो जाए ना आओ बैठो इधर आ रहे और यहाँ से जा सीधे मुन्नी भाई के को मुन्नी भाई से कहना कि तुम्हें ठाकुर प्रताप सिंह ने अपनी हवेली पर बुलाया है मुजरा सुनने के लिए हाँ, ओके ठीक ठीक जाओ बड़ा का बहुत कपड़ा होगी कितनी रकम देंगे? अरे कुछ तो बताओ। अरे ठाकुर के इसमें के लिए कुछ कहेगी अरे वही डांसर सब आई हैं। मुन्नी भाई दामद के यहाँ देने को कुछ मिले हे मुन्नी भाई ठाकुर साहब आदाब। आधा ये जानना चाहती हो कि आज हमने तुम्हें अपनी हवेली पर मुजरा सुनने के लिए क्यों बुलाए हैं इसलिए बुलाया ठाकुर साहब। आज हम अपनी हवेली पे तुम्हारा मुजरा नहीं बल्कि सोहर और मंगलाचार सुनना चाहते मंगलाचार होना चाहिए मंगलाचार मुन्नी भाई क्या? आज हमारी ठकुराइन ने सुशील कन्या का जन्म किया है हम बहुत खुश हैं अच्छा इसी खुशी में अपने मुखार बिंद द्वारा मंगलाचार्य सुनाओ क्या? क्या चमत्कार देखा हो आज सबसे भारी खुशी है इसीलिए क्या बात है अर्जुन राज देखा घरे आ जहान रहा ओ अर्जुन राज देखा घरे आ जहान रहा बबुआ के
हवलदार नौकर बन चुका है। अच्छा अपना ये आज हमारी बेटी के जन्मदिन में की खुशी में ये उपहार दे रहा है। अच्छा अपना वस्त्र नहीं दे रहा। अरे तो प्रजा मशहूर तो हाथ पहने। हाँ अजय जहां है हराच है अल्लाह गोरा चलो हमारे तुम्हारे कोठे पे पैसे पहुंचा देंगे। चल अरे कुछ तो इंसाफ कर दीजिए। अरे चलो हम लेके आ रहे हैं। ठीक है अरे कुछ बता बेटा। ट्रांसफर कर दिया। हाँ हाँ चल। वरना स्कैनर भेज दीजिए। हाँ हाँ चलो। यहाँ पर साथ रघुराज सिंह की पत्नी है। हम देख रहे हैं। आओ ठकुराइन आओ। ठाकुर प्रताप सिंह की चौपाल में आपका स्वागत है। प्रताप सिंह, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या पूछना चाहती हो? शौक से पूछो। प्रताप सिंह, इस खदान में ये मंगलाचार किसलिए हो रहा है? ओ ठकुराइन, तो आप ये जानना चाहती हो कि हमारी हवेली में मंगलाचार क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? हमारी ठकुराइन ने एक पुत्री का जन्म दिया है। इसी की खुशी में ये हवेली सजाई गई है और मंगलाचार हो रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, हाँ बोलो। इस खुशी में मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। वाह वाह अति उत्तम विचार है आपके ठकुराइन। हमारी खुशी में आप भी शामिल होना चाहते हो। हाँ प्रताप सिंह, ये तो महान की खुशी है, महान खुशी की बात है। लेकिन प्रताप सिंह कुछ और कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? प्रताप सिंह, अपने इस 2 टके कमलकांत की शादी मेरी बेटी गीता के साथ में नहीं करा सकी, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है कि एक दिन तेरी बेटी से अपने बेटे की शादी जरूर रचाऊंगी। और हाँ प्रताप सिंह अपने दामाद का मुंह नहीं देखेगा। ठकुराइन अपने बेटे को लेकर मौत के मुंह में आ गए। हम अपने दामाद व तेरे बेटे की शक्ल अवश्य देखेंगे। लाओ लाओ हम देखेंगे।
तुमने कैसे पुत्र को जन्म दिया है? राव, तेरी नजरों को कुछ हल्का तो नहीं दिखने लगा हमको, जो इतनी दूर से भी नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, हम अपने दामाद का तूने अपने बेटे को शेर का निवाला बना दिया। कमल, अपने पति और अपनी बेटी होने वाले दामाद की लाश को देखकर तुझे भय नहीं आया? मार हरामजादी को। तेरे पति की मौत का गम तुझे नहीं, तेरे दामाद के मरने का गम तुझे नहीं, तेरे बेटे बीमारी नहीं उसका भी कोई गम नहीं। मौत के मुंह में
खड़ी होके कि तू और अपने सपोले को लेकर ठाकुर प्रताप सिंह के पास आ गए। एक काम करो, इसका पैर पकड़ कर घसीटते हुए ले जाओ, गांव के बीचों बीच चौराहे पे छपवा दो। चनक और बस आएगी, ये हराम जाति उछल कर बैगन का चोखा बन जाएगी। इसे बीच चौराहे पे फेंकवाना है बड़े बड़े। ठाकुर प्रताप सिंह और कमलकांत उसे जरूर याद करने की जरूरत किसी को पैदा नहीं होगी। और ये बताओ उस बच्चे का क्या करना है? कमलकांत, इस बच्चे को ले जाओ, ऊंची पहाड़ी से बहती हुई नदी में फेंकवा दो। ये हराम ज्यादा मर जाएगा, ना रहेगी बात और ना बजेगी। अब हम चलते हैं, क्योंकि इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं, जब दबा था वो जब दबा है तब दबा। बड़े ठाकुर ने क्या कहा तुम लोगों ने सुना? क्या कहा? ये कहा कि ले जाए इसको बीचों बीच चौराहे कहा दो, कुछ जाए। और उस बच्चे के बारे में समझ गए? ये पहाड़ी से इसका 12 हमें का चौराहा है, इसीलिए कहते हैं कलयुग का नाश हो और सत्य का सत्य।